हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 4 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप इसका पीडीएफ भी देखना है तो पीडीएफ देखने के लिए आपको क्या डिस्क्रिप्शन चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड शिफ्ट का वीडियो, देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस को। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पद्मजा रेड्डी को सम्मानित किया जा चुका है, तो पद्मजा रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सम्मान पाने वाली वह तेलंगाना की पहली व्यक्ति थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए आवश्यक होता है, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआ और नोवा मुंडी लोहा अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा भारत के लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख उत्पादक स्थानों की बात करते हो, रावघाट खदान कहाँ पे है जो लोहा अयस्क का उत्पादन करता है? ये अंतागढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेक्स्ट की बात करें तो गुरुम हिसानी ये रायंगपुर उड़ीसा में स्थित है। और इसके बाद बात करें तो कुद्र मुख लो ऐसा खदानी कहाँ पे स्थित है? तो ये चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करते हैं बिरजू महाराज के चाचा थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1958 में दिया जा चुका है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1967 में दिया जा चुका है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था। और कुली बात करें तो कुली 1936, और इनकी इनके मुल्क राज आनंद की पुस्तक है जो कुली 1936 में प्रकाशित हुआ था। और टू लीव्स एंड ए बर्ड ये 1937 में प्रकाशित हुए थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इनके बाद बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में मिला था, पद्म भूषण 1968 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 1953 में भी इनको मिला था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का विस्तार है, हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में 5 महासागर है टोटल, वो कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भाई किसने शुरू किया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जाति पूर्वाग्रहों के विरोध में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया? तो सत्तावादी वर्गीकृत नहीं किया गया, सत्तावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो कौन कौन से में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से हैं वो निर्देश सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? तो कौन कौन श्रेणी है वो? आर्थिक, समाजवादी, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, कानूनी, पर्यावरण, स्मारक सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, इन सभी में वर्गीकृत किया है। और सत्तावादी ऑप्शन में दरकार सत्तावादी में वर्गीकृत नहीं किया है, तो सत्तावादी इसका राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है 2-1 से, तो भारत दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इसका आयोजन की बात करें जापान के काका मिगहारा में आयोजित हुआ था। और पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से मात देकर जीता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो भाई पंडित रविशंकर भारतीय सितार वादक, तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक संगीतकार भी है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, तो 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच इस युद्ध हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें बाबर की
विजय हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 5 नवंबर 1556 को बैरम खां यानी अकबर का सेनापति और हेमू यानी हकीम शाह सूरी का सेनापति, इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। मतलब बाबर और अकबर और हेमू के बीच में युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, तो इसमें अकबर की विजय हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है का सा मस्ती है या विजय उत्सव मणिपुर किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, खासी जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आवसानी के समूह पष्ट में कौन सा तत्व है जो वायु के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाता है? तो भाई आवसानी के समूह पष्ट में कौन कौन से तत्व आते हैं? एल्कली मेटल्स आते हैं यानी क्षार धातु आते हैं, और ये कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इनमें बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो मतलब हवा के संपर्क वायु के संपर्क में आते हैं, मतलब धूमिल हो जाते हैं, तो इसमें ये सोडियम ऑप्शन दे रखा था, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इस परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका रासायनिक प्रतीक Na होता है, और पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक बात करके होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है, जो पानी के साथ बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और हवा में आसानी से मतलब घुलमिल हो जाता है। और इसके बाद बात करें तो लेटिन नाम की बात करें, जो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है, और जो पोटेशियम होता है उसका लैटिन नाम कैलियम से के लिया गया है, तो इसका मतलब लैटिन नाम कैलियम होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है? तो हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल रहती है उसमें बॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम के बीच होता है। और महिलाओं के लिए गेंद की परिधि की बात करें तो 54 से 56 सेमी बीच उसकी परिधि होती है, और वजन की बात करें 325 से 375 के बीच उनका मतलब जो महिलाओं की हैंडबॉल होती है उसका भार होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इस मैच की बात करते यह मैच एक खेलने का समय 30-30 मिनट का होता है और कुल खिलाड़ियों की संख्या 16 होती है इसमें, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दारी और पश्तो है, तो दारी और पश्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो बंगाली, पाकिस्तान की उर्दू है, नेपाल की नेपाली और श्रीलंका की सिंगल या तमिल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूक्ष्म वित्त संस्था यानी MFI क्या होता है? तो भाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, तो उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है तो सूक्ष्म वित्त संस्था, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो MFI वित्तीय कंपनी या उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं जो समाज के वंचित और कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, उनको यह मतलब ब्याज उपलब्ध कराती है, ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग की करवाता है, तो भारतीय चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का भाग 15 यानी अनुच्छेद 324 से 329 तक ये चुनाव से संबंधित है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पहली पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध का जन्म मनाया जाता है, यानी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो वैशाख माह की पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता एंड लिस्ट्रेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन होता है? देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सागर झील या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा बांध है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और उसके बाद बात करें तो बांध द्वारा बनाए गए जलाशय गोविंद सागर बांध कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो 4 राज्यों से संबंधित है, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से संबंधित है ये। और इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में गौड़ समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाएगी इस विधेयक के द्वारा, और तमिलनाडु की ST सूची में नारी कोरवन और कुरु विकरण पहाड़ी जनजातियों में शामिल करना है, और कर्नाटक की ST सूची में पहले से वर्गीकृत कावड़ू कुरुबा
के पर्याय के रूप में बेटा कुरुबा को शामिल करना और छत्तीसगढ़ की एसटी सूची में पहले से वर्गीकृत भार या भूमिया जनजाति के लिए देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना और ये इन 4 राज्यों से संबंधित है। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो साच्य का स्तूप, साच्य का स्तूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका निर्माण की बात करते हैं तो सम्राट अशोक महान ने 3 शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। और साच्य का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो ये कथक नृत्य का अंग, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओडिशा के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम का। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।